हेलो दोस्तों, मैं के निराला आप लोगों को स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की हिंदी अध्याय 17 खुशबू रचते हाथ, जिसका कवि है अरुण कमल। तो इस पाठ में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आप लोग इसको थोड़ा ये ब्लू वाला लाइन, ये जो है ये येलो वाला लाइन, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग सीधे चलते हैं कविता पाठ पे। कहता है कई गलियों के बीच कई नालों कई गलियों के बीच कई नालों के पार कूड़े करकट के ढेरों के बाद। मतलब कई गलियों के बीच, कहता है कई गलियों के बीच और कई नालों के पार, और उस नालों के पार एक कूड़ा करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर। मतलब कि गलियों के बीच जो है ना, नलियों के पार एक कूड़ा करकट का ढेर होता है और ढेरों के बाद एक टोल होता है, जो कि उस ढेरों के बदबू से टोल भी ढेरों मतलब बदबू से फटते जाते हैं। उस टोल के अंदर की बात कही जा रही है। कहता खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हाथ, मतलब इतना बदबूदार टोल है जहाँ पर खुशबू रचते हाथ, वहाँ पे लोग जो है अपने हाथ से खुशबू रच रहे हैं। कहता उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ। अब उस टोला का जो लोग है ना, उसका काम करते करते जो है ना नस उभर आता है, और घिसे काम करते करते मेहनती, देखिए कैसे होता है कि जो मेहनती लोग होता है ना, तो उस इतना मेहनत करता है कि उसका हाथ के नस उभर आते हैं, नाखून घिस जाते हैं। तो ऐसा लोग रहता है कहाँ पे? वहाँ पे जहाँ पे कूड़ा करकट के ढेरों के बाद जो एक बदबूदार टोला है वहाँ पे। कहता है पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, मतलब वहाँ के घर के, मतलब वहाँ के आदमी के साथ साथ वो घर का जो बच्चा सब होता है वहाँ भी, वो भी थोड़ा बहुत काम करता है। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, मतलब छोटे छोटे बच्चों का भी हाथ वहाँ पे काम करते हैं। गंदे कटे फिटे हाथ, मतलब हाथ कैसा है कि सबका मतलब जो काम करता है वहाँ पर, वहाँ के जो लोग रहता है उसका हाथ जो है ना गंदे कटे फिटे हाथ रहता है, जख्म से फटे हुए हाथ। मतलब उस सबका जो है ना इतना काम करता है कि गंदे हाथ होता है, कटे फिटे होता है और जख्म से फटे हुए हाथ रहता है। खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हैं, मतलब इतना जख्म के बाद भी वो लोग क्या करता है, खुशबू रचते, अपने हाथों से खुशबू रचते रहता है। फिर देखिए क्या कहता है, यहीं इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। अब देखिए देश की मशहूर अगरबत्तियाँ उसी गली में बनता है, जो कि कई गलियों के बीच कई नालियों के और कूड़े करकट के बाद एक टोले हैं, जो कि उस कूड़े करकट की बदबू से टोल भी फटते जाते हैं। और वहाँ के लोग जो है ना ऐसे हाथ से जो है ना मशहूर अगरबत्ती बनाती है हमारे देश के लिए। कहता इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, मतलब उसी गंदे इलाके के गंदे लोग जो है ना देश की मशहूर अगरबत्ती बनाते हैं। तो अगरबत्ती कौन कौन है? देखिए केवड़ा है, गुलाब है, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ बनाती है। कहता है दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू, मतलब दुनिया के सारी गंदगी उसी के, मान के चलिए कि जितना भी जहाँ भी वो बसती है तो पूरा शहर का कचरा उसके, मतलब कचरा के ढेरी के पास उसका गांव है, और वहाँ पर वो खुशबू रचते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू, मतलब दुनिया के जितना भी गंदगी है उसके गांव के, मतलब उसके टोला के नज़दीक है, लेकिन वहाँ भी दुनिया के सारे खुशबू अपने हाथों से रचते हैं। कहता रचते रहते हैं, खुशबू रचते हैं, खुशबू रचते हैं, मतलब वो जो है ना दुनिया की सारी गंदगी में भी रह करके दुनिया के लिए पूरा खुशबू रचते रहते हैं। तो इस तरह के ये हम लोगों का पाठ था, खुशबू रचते हैं हाथ। तो ये पाठ आप लोगों की यही समाप्त होता है। आप लोग कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी लेटेस्ट वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा। धन्यवाद।